So, good morning, students. Today we will start with chapter number 5. Should Wizard Hit Mommy? So, in this book, the chapter number first we have read already the third level. Chapter number 2, the Tiger King and Journey to the End of the Earth, has been deleted by CBSE board. And chapter number 4 we will read after, and then we will start today. Should Wizard Hit Mommy? This is the chapter number 5 of this book, Vistas. So, first of all, we will discuss about the introduction of this lesson. So, this chapter, Should Wizard Hit Mommy? This is the very nice chapter and a good story. That what should we read in this chapter? This chapter is written by जॉन अपडाइक. ये चैप्टर जो है जॉन अपडाइक के द्वारा लिखा गया है, वो इसके राइटर हैं. और इसमें एक ये बहुत सुंदर कहानी है, इसमें हम पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड जैक. ये जो कहानी है जैक के इर्द गिर्द घूमती है. जैक हु इज अ फादर ऑफ 2 किड्स. जैक जो कि 2 बच्चों का पिता है, एक तो जो एंड बॉबी. जो एक लड़की है और उसका एक छोटा भाई बॉबी. His wife Claire is carrying their 3rd child. और उसकी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है, उनका तीसरा बच्चा भी होने वाला है. Jack had a habit of telling his daughter Jo a story every evening. तो जो जैक की एक आदत थी कि वे प्रतिदिन शाम को अपनी बेटी जो को एक कहानी सुनाया करते थे. एंड ऑन सैटरडे आफ्टरनून, और शनिवार की दोपहर नैप्स. एंड ऑन सैटरडे आफ्टरनून नैप्स, दोपहर की नींद के समय भी उसे कहानी सुनाया करते थे. दिस टाइम व्हेन ही वाज टेलिंग हर स्टोरी, इस बार जब वह उसे कहानी बता रहे थे, शी इंटरप्ट्स हिम, तो उनकी बेटी जैक को बीच में ही रोक देती है. एंड आस्क हिम क्वेश्चंस, और उससे कुछ प्रश्न पूछती है. व्हेनेवर शी फील्स, जब उसे महसूस होता है, दैट थिंग्स आर बीइंग टोल्ड आर नॉट राइट, कि जो चीजें उसे बताई जा रही है वो बिल्कुल सही नहीं है. सो जैक नाउ finds himself in a fix. अब जैक अपने आप को एक दुविधा में पाता है. and doesn't know how to resolve Joe's question, और वो नहीं जानता है कि जो के प्रश्नों का वह किस प्रकार निदान कर सकता है. Parents feel that children should do, माता पिता महसूस करते हैं कि बच्चों को वही करना चाहिए, और think exactly what they are told, या हमें वही काम करना चाहिए जैसा कि वे सोचते हैं. They should believe whatever they are told, क्योंकि वे उन चीजों पर भी विश्वास करते हैं जो उन्हें बताया जाता है बाय देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता के द्वारा. बट इज दिस राइट एटीट्यूड? क्या यह रवैया बिल्कुल सही है? दिस मॉरल क्वेश्चन इज रेज्ड बाय द स्टोरी. यही एक मॉरल क्वेश्चन इस कहानी के द्वारा हमारे सामने उजागर हुआ है. एंड लेफ्ट फॉर द रीडर, और पाठकों के लिए क्वेश्चन भी छोड़ा गया है, टू डिसाइड व्हाट शुड बी डन, कि इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए. कि माता पिता जो हमें बता रहे हैं, जो बच्चे को बता रहे हैं, क्या वो बातें बिल्कुल सही है? क्या बच्चों को उन्हें फॉलो करना चाहिए? तो ये एक मॉरल एटीट्यूड हमारे सामने ऊपर उजागर हुआ है. तो इस पाठ को पढ़ने के बाद ही हम इसका एक उत्तर दे पाएंगे. तो इसके लिए हम चैप्टर पढ़ेंगे शुड विजार्ड हिट मॉमी. दिस इज द चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर बुक विस्टास. सो प्लीज ओपन योर बुक, वी विल रीड दिस चैप्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हियर इज ए स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ ए लिटिल चाइल्ड. यहाँ एक छोटे से बच्चे की कहानी को बताया गया है. एंड द डिफिकल्ट मॉरल क्वेश्चन सी रेजेस, और वह जो नैतिक प्रश्न हमारे सामने उठाती है, कठिन प्रश्न, ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन, कहानी सुनाने के दौरान, विद हर फादर, अपने पिता से, उसके बारे में यहाँ बताया गया है. सो हियर इज इन द बॉक्स ए क्वेश्चन इज गिवन, हु इज जो. जो कौन है? हाउ डज शी रेस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग, वह अपने पिता के द्वारा जब कहानी सुनाई जाती थी उसका प्रत्युत्तर कैसे देती है, वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडेज नैप्स, लाइक टूडेज, जैक टोल्ड हिज डॉटर जो ए स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड. इन द इवनिंग्स, शाम के समय, एंड फॉर सैटरडे नैप्स, और सैटरडे की दिन की झपकी के दौरान, लाइक टूडेज, ठीक आज की तरह, जैक टोल्ड हिज डॉटर जो ए स्टोरी, जैक अपनी बेटी जो को एक कहानी सुनाता है, आउट ऑफ हिज हेड, अपने दिमाग से. दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2. यह जो कहानी सुनाने की जो प्रथा थी वह तब से शुरू हुई जब जो 2 साल की थी.
was itself now nearly 2 years old. अब वह लगभग 2 साल की हो चुकी है. And his head felt empty. और अब जैक का जो दिमाग है वो पूरी तरह से खाली हो चुका था. उसे महसूस हो रहा था कि मेरे दिमाग में अब कोई कहानी नहीं बची है. Each new story was a slight variation of basic tale. उसकी नई कहानी में थोड़ा सा अंतर होता था उसकी मूलभूत कहानी से. ए स्मॉल क्रिएचर, जिसमें हर कहानी में एक छोटा सा प्राणी हुआ करता था, यूजुअली नेम्ड रोजर, जिसका प्राय नाम क्या हुआ करता था? रोजर. अब वो रोजर के आगे किसी भी जानवर को जोड़ देता था. फॉर एग्जाम्पल रोजर फिश, रोजर स्क्विरल, स्क्विरल मीन्स गिलहरी, रोजर चिपमंक हैड सम प्रॉब्लम, उसे कुछ समस्या थी, एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल. और जब भी रोजर को कोई समस्या होती थी तो वह उन समस्याओं को लेकर एक बुद्धिमान उल्लू के पास जाया करता था. द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड. उल्लू उसे एक जादूगर के पास जाने के लिए कहता है. एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड ए मैजिक स्पेल. और जादूगर एक जादुई मंत्र पढ़ता है. दैट सॉल्व्ड द प्रॉब्लम. और उस जादुई मंत्र से उसकी जो समस्या होती थी रोजर की, वह समस्या सॉल्व हो जाती थी. डिमांडिंग इन पेमेंट ए नंबर ऑफ पेनीज. इसके बदले में वह कुछ सिक्कों की डिमांड किया करता था. ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रिएचर हैड. और वह उस नंबर की तुलना में ज्यादा हुआ करते थे जो रोजर के पास होते थे. बट इन द सेम ब्रीथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू ए प्लेस. लेकिन उसी दौरान वह जानवर को एक दिशा निर्देश देता था, एक स्थान के बारे में बताता था. वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड. जहां पे उसे अतिरिक्त सिक्के और मिल सकते थे. Then रोजर was so happy. तब रोजर बहुत खुश होता था. He played many games with other creatures. वह उन अन्य जानवरों के साथ बहुत सारे खेल खेलता था. And went home to his mother. और वह अपनी माँ के पास वापस घर चला जाता था. Just in time to hear the train whistle. केवल ट्रेन की सीटी की आवाज सुनकर. That brought his daddy home from Boston. जो उसके जो डैडी थे वो बोस्टन से उसके लिए लेकर आए थे. जैक डिस्क्राइब देयर सपर. जैक अपने भोजन का वर्णन करता है. एंड द स्टोरी वाज ओवर. और कहानी समाप्त हो जाती थी. वॉकिंग हिज वे थ्रू हिज स्कीम. इस तरह के अपने इस स्कीम के द्वारा काम करते हुए वॉज स्पेशली फैटिगिंग ऑन सैटरडे. वह थोड़ा थका हुआ रहता था शनिवार को. बिकॉज जो नेवर फेल अस्लीप इन नैप्स एनी मोर. क्योंकि जो झपकी के अलावा ज्यादा नहीं सोती थी. एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल. और इस तरह से वह जानता था इस तरह से उसे सुलाना बिल्कुल व्यर्थ होगा. द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनीमोर. छोटी लड़की जो इतनी ज्यादा छोटी नहीं थी. द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड. और उसके पैर नीचे से थोड़े उगड़े और नीचे लटके रहते थे. देयर बिग डबल बेड. उनके बड़े से डबल बेड पर. दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स. वे उसे झपकी दिलाने के लिए जाते थे. एंड व्हेन शी वाज सिक. जब वह थोड़ा बीमार महसूस करती थी. हैड एट लास्ट अरेंज हरसेल्फ. और वह अपने आप को बाद में व्यवस्थित कर लेती थी. एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो. उसका वह मोटा सा चेहरा उस तकिए में छिपा रहता था. शॉन इन द सनलाइट शिफ्टिंग. जह सूरज की रोशनी से थोड़ा चमकता रहता था. थ्रू द ड्रॉन शेड्स. थोड़ी थोड़ी हल्की परछाई सी आती रहती थी. इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक. वह उसे इतना फैंटास्टिक नहीं लगता था. दैट सम मैजिक वुड अकर. कि कोई जादुई चीज होगी. एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2. कि वह अपनी झपकी ले लेगी एक 2 साल के नवजात की तरह. हर ब्रदर बॉबी वॉज 2. उसका जो भाई बॉबी था वो 2 वर्षीय था. एंड ऑलरेडी अस्लीप विद हिज बॉटल. और वह अपनी बोतल को मुंह में लेकर पहले ही सो चुका था. जैक आस्क्ड. जैक ने पूछा. हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे. कि आज किसके बारे में कहानी सुनोगी. रोजर. जो स्पीड हर आइज. जो ने अपनी आंखों को मसला. शट. आंखें बंद की. एंड स्माइल टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग. और वह सोचकर मुस्कुराई जो कि वह अपने मन में सोच रही थी. हर आइज ओपन्ड. उसकी आंखें खुल गई. हर मदर्स ब्लू स्कंक शी सेड फॉर्मली. उसकी माँ का जो नीली आंखें थी स्कंक चमक उठी एकदम सुनकर. शी सेड फॉर्मली. उसने दृढ़ता से कहा. ए न्यू एनिमल. एक नया जानवर. दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल. वे स्कंक की बातें नर्सरी स्कूल में किया करते थे. हैविंग ए फ्रेश हीरो मोमेंटरली स्टिर्ड जैक टू क्रिएटिव एंथुजियाज्म. एक ताजा
हीरो के बारे में जानकर जैक को एक अजीब सा जोश आ गया। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा, वंस अपॉन ए टाइम इन द डीप डार्क वुड्स, एक बार की बात है गहरे घने जंगल में, देयर वॉज ए टिनी लिटिल क्रिएचर, एक छोटा सा प्राणी था, बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक, जिसका नाम क्या था? रोजर स्कंक, एंड स्मेल्ड वेरी बैड, उसमें से बहुत बुरी गंध आती थी। यस, हाँ, जो सेड, जो ने कहा, ही स्मेल्ड सो बैड, उसके अंदर इतनी दुर्गंध आती थी, दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर वुड प्ले विद हिम, कि जंगल के दूसरे जानवर उसके साथ बिल्कुल भी नहीं खेलते थे। जो लुक्ड एट हिम सॉलेमली, जो ने उसकी ओर गंभीरता से देखा। शी हैडंट फोरसीन दिस, उससे पहले उसने कभी नहीं देखा था। व्हेनेवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जब कभी भी रोजर स्कंक बाहर खेलने जाया करता था, जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट, रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलिटेशन ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, जेस्ट जो था जोश के साथ अपने बचपन की कुछ निश्चित यादों को याद करता था। ऑल ऑफ द अदर टीनी एनिमल्स वुड क्राई, तो रोजर स्कंक को देखकर अन्य छोटे छोटे जानवर जोर से चिल्लाने लगते थे। ऊह ओ, हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक, अरे यहाँ देखो बदबूदार रोजर स्कंक आ रहा है। देन दे वुड रन अवे, और ऐसी बात बोलकर वे वहां से भाग जाते थे। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और रोजर स्कंक वहां अकेला खड़ा रह जाता था। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आईज, और दो छोटे छोटे आंसू उसकी आंखों से टपक पड़ते थे। द कॉर्नर ऑफ जोज माउथ ड्रॉप डाउन, जो मुंह का जो कोना था वह लटक गया। एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड, और वह अपने होठों, नीचे वाले होठों को मोड़ लेता था। एज ही ट्रेस्ड विद ए फोर फिंगर along the side of her nose the course of one roger skunk tear, जिससे जब वह उंगली से उसके आंसुओं को पोंछा करती थी, उससे उसकी हल्की सी नाक थोड़ी मुड़ जाती थी। Want he saw the owl, क्या उसे उल्लू से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी? She asked in a high and faintly roughened voice, जो ने एक बहुत ही तेज और हल्की सी दबी हुई आवाज में पूछा। Sitting on the bed beside her, उसके बगल में बेड पर बैठते हुए। Jack felt the cover stuck as her legs switched tensely, जैक को महसूस हुआ कि वह उसके जो टांगे थी उनको चादर से कवर कर रहा था। He was pleased with this, वह इस बात को जानकर बहुत खुश हुआ। He was telling her something true, क्योंकि वह इस बार जो उसे बात बता रहा था वो बिल्कुल सच बता रहा था। Something she must know, एक ऐसी बात जो उसे जाननी चाहिए थी। And had no wish to hurry on, और उसे कोई जल्दबाजी नहीं थी। But downstairs, सीढ़ियों से नीचे, a chair scraped, एक कुर्सी के खिसकने की आवाज हुई। And he realized, और उसे महसूस हुआ, he must get down to help Claire paint the living room woodwork, और उसे महसूस हुआ कि उसे जल्द से नीचे जाना चाहिए। क्लेयर, जो कि इसकी पत्नी का नाम था, उसकी मदद करने के लिए, जो कि लिविंग रूम के लकड़ी के उस पर पेंट कर रही थी। Well, he walked along very sadly, वह अकेला ही बहुत दुखी होते हुए चला। एंड केम टू ए वेरी बिग ट्री, वह एक बड़े से पेड़ के पास आया। ये कौन बता रहा है? जैक बता रहा है कि रोजर स्कंक जब दुखी हो गया बहुत, तो वह एक बड़े से पेड़ के पास आया। इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज इन इनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल, और उस पेड़ के सबसे ऊपरी शिखर पर एक विशाल बुद्धिमान वृद्ध उल्लू बैठा हुआ था। गुड मिस्टर आउल, बहुत अच्छा मिस्टर आउल, रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा। ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, अन्य सभी छोटे जानवर मुझसे दूर भागते हैं। बिकॉज आई स्मेल सो बैड, क्योंकि मेरे अंदर से बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है। सो यू डू, क्या आप भी ऐसा करेंगे? द आउल सेड, उल्लू ने कहा। वेरी वेरी बैड, बहुत बहुत बुरी बात है। वॉट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ? रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा। एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, वह जोर जोर से रोने लगा। द विजार्ड, जो शाउटेड, जो जोर से चिल्लाई, जादूगर जादूगर, एंड सैट राइट अप, और उठकर खड़ी हो गई। एंड ए लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, और एक छोटी सी एक जो गोल्डन बुक थी वह उसके बेड से तुरंत नीचे गिर गई। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, जो अब डैडी तुम्हारी कहानी सुना रहे हैं। डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी, क्या तुम डैडी को कोई कहानी सुनाना चाहती हो? नो, नहीं, यू मी, आप मुझे सुनाइए। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तो लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। हर हैड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो, अब
जो का जो सिर था वापस से तकिए पर टिक गया एंड शी सैड, और उसने कहा आउट ऑफ योर हेड, अपने दिमाग से सोच कर बताओ। वेल द आउल थॉट एंड थॉट, अब उल्लू सोचने लगा और सोचने लगा, उसने काफी विचार किया। एट लास्ट ही सैड, और अंत में उसने कहा व्हाई डोंट यू गो टू सी द विजार्ड, आप जादूगर से मिलने क्यों नहीं जाते हो डैडी? क्या? व्हाट आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या जादुई मंत्र वास्तविक होते हैं? दिस वॉज ए न्यू फेस, यह एक नया युग था। जस्ट दिस लास्ट मंथ ए रियलिटी फेस, पिछले महीने एक वास्तविक फेस था। व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर ईट बग्स, जब वह उसे बताता है कि जो स्पाइडर्स होती है वो बग्स को खा जाती है। शी टर्न टू हर मदर, वह अपनी माँ की ओर घूमी एंड आस्क्ड, और पूछा डू दे रियली, क्या वे बात जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सच है? व्हेन क्लेयर टोल्ड हर, जब क्लेयर ने जो को बताया गॉड वॉज इन द स्काई, ईश्वर आकाश में था, आसमान में था, एंड ऑल अराउंड देम, उनके चारों तरफ भी है। शी टर्न टू हर फादर, वे अपने पिता की ओर मुड़ी एंड इंसिस्टेड, और जोर डालकर कहने लगी विद ए स्लाई यट ईगर स्माइल, एक थोड़ी से शर्मीले और उत्सुक मुस्कुराहट के साथ, इज ही रियली, क्या वो जो बोल रहे हैं वो वास्तविक है? दे आर रियल इन स्टोरीज, वे कहानी में वास्तविक होते हैं। जैक आंसर्ड कर्टली, जैक ने शिष्टतापूर्वक जवाब दिया। शी हैड मेड हिम मिस ए बीट इन द नैरेटिव, उसने उसे थोड़ा सा मिस किया उस वर्णनात्मक कहानी में। द आउल सेड, उल्लू ने कहा गो थ्रू द डार्क वुड, घने जंगल में जाओ। अंडर द एप्पल ट्रीज, सेब के पेड़ों के नीचे। इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रिक, एक दरार है। व्हाट्स ए क्रिक, कैसी दरार? ए लिटिल रिवर, एक छोटी सी नदी। ओवर द क्रिक, उस दरार के ऊपर से। सो हियर टुडे वी विल finish our lesson. Remaining part of this lesson we will read in the next week. Till then, thank you very much.